Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर चैप्टर हो गए क्वेश्चंस आपने समझ लिए तो कुछ एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी बताऊँगी, बट कोशिश करना अगर आपको आंसर आता है तो अपने आंसर्स को जो है कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर देने से पहले आंसर दे के और उसके बाद में चेक करो कि क्या आपका आंसर सही था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करें, ये कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या होता है फिजिकल स्टेट वाटर की अगर 1000 डिग्री सेल्सियस होता है तो बेटा जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर जो है वेपर गैस बनना शुरू हो जाते हैं। तो 100 से ये ऊपर है ना, तो जितना भी 100 से ऊपर होगा वो सभी कैसे फॉर्म में होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। मतलब यहाँ से कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होती है। तो फर्स्ट है आपका कंडेंसेशन, बी है इवेपोरेशन, सी सब्लिमेशन, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से हमें हमेशा कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज। मास अगर पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो उसे उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, बी डेंसिटी, सी वेलोसिटी, डी वेट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की डेफिनेशन भी आए तो आप ये लिख सकते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following phenomena take place when we add a drop of Dettol in the water। मतलब इनमें से कौन सा फिनोमेना होता है जब हम डेटॉल को पानी में डालते हैं? फर्स्ट है ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी सब्लिमेशन, डी नन ऑफ देम। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर वाटर kept in a earthen pot become cool because of द फिनोमेना। मतलब हम मटके में पानी रखते हैं तो पानी गर्मियों में इसलिए रखते हैं कि वो ठंडा हो, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा फिनोमेना होता है? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही बात डिस्कस की कि जहाँ पर भी कूलिंग इफेक्ट है तो वहाँ पर क्या है? इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। मैटर को किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया हुआ है? ये चैप्टर का पहले पेज से आंसर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेकंड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सी केमिकल प्रॉपर्टी, डी बायोलॉजिकल एंड द कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When पोटाशियम परमैंगनेट डिजॉल्व इन वाटर। जब पोटाशियम परमैंगनेट वाटर में डिजॉल्व होता है तो कौन सा कलर आता है? रेड इन कलर, ब्लू इन कलर, वॉयलेट इन कलर, ऑरेंज इन कलर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वॉयलेट इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसके साथ क्या इंक्रीज होता है? प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो बेटा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज विद। अब ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। इसका रिलेशन पिछला अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया ना उसी से है। अगर आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन लिख के टेम्परेचर इंक्रीज विद डैश की जगह आप आंसर फिल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन कार्ड। इंटरमिक्सिंग मीन्स आपस में मिक्स होना। तो क्या होता है? डिल्यूशन, मिक्सिंग, डिफ्यूजन या प्रेसिपिटेशन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल, कंपैटिबल,
सॉरी यहाँ कंप्रेसिबल होगा, ठीक है, ये चेक कर सही कर लेना। नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल, उसके बाद ठीक है ये कंपैटिबल ही है, ठीक है। यहाँ पे नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल यहाँ दिया हुआ है। नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नेग्लिजिबल शेप, तो सॉलिड का सब कुछ होता है, सिर्फ एक क्या नहीं होता है, सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, मतलब हम उसको दबा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड आर नॉट रिजिड बट कैन बी, लिक्विड जो है रिजिड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मतलब वो क्या है, गैस है, सॉलिड है, वाटर है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड है, मतलब वो रिजिड तो नहीं है, वो हार्ड तो नहीं है, बट वो फ्लूइड है, मतलब हम उसको अगर कहीं गिराएंगे तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, शेप लेता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन, जो गैसेस होती है एटमोसफियर में डिफ्यूज एंड डिजॉल्व किस में होती है, वाटर, गैस, एयर, सॉलिड। तो जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन किस में होती है, वाटर में, गैसेस जो होती है वाटर में डिफ्यूज और डिजॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एंड डैश गैसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे पहले एनिमल दिया है, उसके बाद प्लांट दिया है, तो एनिमल को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, और प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो हमें दो चीज़ की जरूरत है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन में इस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, ये तो बच्चे बच्चे को आता होगा क्योंकि 8th में भी था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म ये भी आपने 8th में पढ़ा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ हाईली कंप्रेसिबल गैस यूज फॉर ह्यूमन नीड, मतलब मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी गैस है जिसको कंप्रेस किया जाता है, तो वो क्या है, एलपीजी, सीएनजी, ओनली एलपीजी, या एलपीजी एंड सीएनजी बोथ। तो राइट आंसर क्या है, बोथ, एलपीजी एंड सीएनजी। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज, मतलब जो हीट एनर्जी है 1 किलो सॉलिड को जो है उसको लिक्विड में, ठीक है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लिक्विड में, मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने में जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ हीट, फ्यूजन ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो राइट आंसर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो सॉलिड से लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। मैंने चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी, अभी एमसीक्यू में भी यही चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस शोइंग टेम्परेचर एट डैश कैल्विन। देखो मैंने आपको बताया था अगर सेल्सियस 0 डिग्री दिया है और उसको कैल्विन में चेंज करना है तो आपको उसमें क्या प्लस करना है, 273। तो 0 में 273 प्लस किया तो कितना आ गया, 273। तो राइट आंसर क्या आ गया, 273 कैल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज टेम्परेचर इन कैल्विन व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब बताओ उसको कैल्विन में कैसे लिखोगे, तो मैंने आपको बोला था सेल्सियस में आपने क्या करना है, 273 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 373। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी, 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब जब डायरेक्ट सॉलिड जो है वो गैस में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, गैसिफिकेशन, या क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या है, सब्लिमेशन, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होना, सब्लिमेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे स्टोर करके रखते हैं, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट गैस टू लिक्विड कन्वर्जन, गैस से लिक्विड, हमने क्या कहा था, सॉलिड से गैस कहा था, तो सब्लिमेशन। अब आपको बोल रहे हैं गैस से लिक्विड, ये सारा याद रखना है आपने, ठीक है। गैस से लिक्विड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है गैस टू सॉलिड, देखो सॉलिड से हमने गैस की बात की थी, सब्लिमेशन। अब आपको उल्टा बोल रहे हैं गैस टू सॉलिड, तो ये क्या होगा, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन या फिर कंडेंसेशन। तो राइट आंसर क्या है, डिपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, जाउल, केल्विन, किलोग्राम। पीए का मतलब होता है पास्कल, तो राइट आंसर क्या है, पास्कल। नेक्स्ट है फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड किसमें, वेपर में। एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबलना ना शुरू हो, बॉइलिंग पॉइंट का जो 100 डिग्री होता है ना, 100 डिग्री से पहले जब कोई वेपर बनना शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो राइट आंसर है इवेपोरेशन। देखो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है ना, 100 डिग्री आ जाता है, उबलने लग जाता है, तब वो वेपोराइजेशन होता है। और अगर वो 100 डिग्री से पहले जब वेपर बनना शुरू हो जाता है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी दोनों बात। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ एयर इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड, जो एयर से एटमोसफेयर में प्रेशर डलता है उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, सरफेस टेंशन या फिर सब्लिमेशन। तो राइट आंसर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है ड्राई आइस, ड्राई आइस इसमें से क्या है, वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसेस स्टेट, CO2 इन लिक्विड स्टेट, CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो राइट आंसर है CO2 इन सॉलिड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थोड़ी भी हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, बायो का चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।